हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रियल क्राइम केस की जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये भरोसे, प्यार और विश्वासघात की ऐसी कहानी है जिसमें जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, पुलिस के अनुसार उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए, अगर आपकी शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हों, घर में खुशियों का माहौल हो, परिवार वाले शादी की तैयारियों में व्यस्त हों और आप अपने होने वाले जीवन साथी के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे हों, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि जिस इंसान का हाथ पकड़कर आप भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वही इंसान आपके लिए मौत का प्लान तैयार कर चुका है। सुनने में ये किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी लगती है, लेकिन ये सब असल में हुआ था। ये कहानी है केतन अग्रवाल की, एक 26 साल के युवा बिजनेसमैन की, जो पुणे के एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी सगाई सिया गोयल से हो चुकी थी। दोनों परिवारों की दोस्ती लगभग 35 सालों पुरानी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। बताया जाता है कि शादी बेहद भव्य होने वाली थी और दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सिया गोयल पिछले कई सालों से चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी, लेकिन रिश्ता खत्म करने के बजाय पुलिस का आरोप है कि एक ऐसी साजिश रची गई जिसका मकसद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देना था। बताया गया कि यह फैसला एक दिन में नहीं लिया गया। इसके पीछे कई दिनों तक प्लानिंग की गई, कई बार मौका तलाशा गया और हर बार ऐसा तरीका खोजा गया जिससे सब कुछ एक साधारण हादसा लगे। फिर आया 18 जून 2026, एक ऐसा दिन जो केतन अग्रवाल की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्हें लोहगढ़ फोर्ट चलने के लिए कहा गया कि वहां कुछ तस्वीरें लेनी है, थोड़ा समय साथ बिताना है और अगले दिन आने वाले बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ प्लानिंग भी करनी है। ऐसा कहा जाता है कि केतन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर पर वो निकल रहा है, वह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। कुछ घंटों बाद खबर आई कि केतन अग्रवाल लोहगढ़ फोर्ट की एक गहरी खाई में गिर गए हैं। शुरुआत में ज्यादातर लोगों ने इसे एक दुखद हादसा माना, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई ऐसे सवाल सामने आने लगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो घटना से पहले इतनी सारी अजीब बातें क्यों हुईं? आखिर बार बार उसी जगह जाने की जिद क्यों की गई? पुलिस को इतने सारे डिजिटल एविडेंस कैसे मिले? और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक साधारण एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे पूरे देश के सबसे चर्चित मर्डर केसेस में बदल गई? आज की वीडियो में हम इस पूरे केस को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी डिटेल में समझेंगे। आप जानेंगे कैसे एक होने वाली शादी कुछ ही दिनों में एक ऐसी क्राइम स्टोरी में बदल गई जिसने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बाहर से देखने पर केतन अग्रवाल और सिया गोयल की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते थे, घूमने जाते थे। परिवार भी इस रिश्ते से बेहद खुश था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें सामने आईं, उन्होंने इस पूरे रिश्ते की तस्वीर ही बदल दी। पुलिस के अनुसार सिया गोयल पिछले लगभग 4 सालों से चेतन चौधरी के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। ये रिश्ता केतन और उनके परिवार से पूरी तरह छिपाया गया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक तरफ सोशल मीडिया पर सिया और केतन की मुस्कुराती हुई तस्वीरें दिखाई देती थीं। दोनों की एंगेजमेंट की फोटोज, फैमिली फंक्शंस और आने वाली शादी की तैयारियां, सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आता था। लेकिन पुलिस का दावा है कि इसी दौरान एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 31 मई 2026 को
केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट घूमने गए थे। यहीं पुलिस के अनुसार पहली बार सिया के मन में केतन को रास्ते से हटाने का विचार आया। बताया गया कि इन वो काफी देर तक किले की ऊंचाई से नीचे देखती रही और यहीं उसने एक ऐसा प्लान सोचना शुरू किया जिससे सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा दिखाई दे। पुलिस का मानना है कि अगर केतन की मौत एक हादसे की तरह दिखाई जाती तो किसी को उस पर शक नहीं होता और उसे एंगेजमेंट तोड़ने का सामाजिक दबाव भी नहीं झेलना पड़ता। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। दोनों वापस घर लौट आए। लेकिन पुलिस के अनुसार यहीं से इस कथित साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिन बाद केतन और सिया की बाली ट्रिप तय हुई। ये ट्रिप दोनों के लिए एक यादगार छुट्टी बनने वाली थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने दावा किया कि इस ट्रिप को रोकने के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया गया। आरोप है कि केतन का पासपोर्ट चुपचाप गायब कर दिया गया। बाद में पुलिस ने दावा किया कि उसे टुकड़ों में फाड़कर नष्ट कर दिया गया ताकि ट्रिप अपने आप कैंसिल हो जाए। उस समय किसी को यह सिर्फ एक अजीब घटना लगी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनती चली गईं। इसके बाद 14 जून 2026 को एक बार फिर लोहगढ़ फोर्ट जाने की बात हुई। इस बार जो हुआ उसने इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार यहीं पहली बार केतन को धक्का देने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत उस दिन केतन के साथ थी। बताया जाता है कि वो सीधे गहरी खाई में गिरने के बजाय बीच में उगी हुई झाड़ियों में फंस गए और उनकी जान बच गई। सबसे हैरान करने वाली बात इसके बाद हुई। पुलिस के अनुसार सिया ने तुरंत सांप देखने का बहाना बनाया और ऐसा दिखाया जैसे वो खुद केतन की जान बचाने की कोशिश कर रही हो। केतन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा था, पुलिस के आरोपों के मुताबिक वही इंसान उसकी मौत की प्लानिंग कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक और मुलाकात हुई और पुलिस का दावा है कि यहीं उस प्लान को आखिरी बार पूरी तरह तैयार किया गया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसकी प्लानिंग पुलिस के अनुसार कई दिनों से की जा रही थी। 18 जून 2026 अगले दिन यानी 19 जून को सिया गोयल का बर्थडे था। चेतन अग्रवाल ने उसके लिए महाबलेश्वर में सेलिब्रेशन की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन उस दिन सिया ने एक अलग ही प्लान बनाया। उसने केतन से कहा कि बर्थडे से पहले लोहगढ़ फोर्ट चलते हैं, वहां कुछ फोटोज क्लिक करेंगे, थोड़ा समय साथ बिताएंगे और फिर सीधे वापस लौट आएंगे। केतन ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार सब कुछ पहले से तय किया जा चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जब केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट पहुंचे तो वहां एक और इंसान पहले से मौजूद था। वो था चितान चौधरी। पुलिस का दावा है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने पूरा शरीर ढकने वाली एक हुडी पहन रखी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस दिन तेज गर्मी थी, फिर भी वो सिर से लेकर चेहरे तक पूरी तरह ढका हुआ था। बाद में यही हुडी इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा बनी। कुछ देर तक तीनों किले के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। केतन को जरा भी एहसास नहीं था कि उसके आसपास क्या होने वाला है। पुलिस के अनुसार एक समय ऐसा आया जब केतन खाई के किनारे खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा था। उसी दौरान उसके पीछे दो लोग मौजूद थे और पुलिस का आरोप है कि उसी पल उसे जोरदार धक्का दिया गया। अचानक केतन अग्रवाल सैकड़ों फीट गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ऊपर किला वैसा ही खड़ा था, लेकिन नीचे एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। शुरुआत में इस घटना को एक दुखद एक्सीडेंट माना गया, लेकिन
पुलिस के अनुसार अगर उस दिन ये कोशिश भी नाकाम हो जाती तो इसके बाद एक और प्लान तैयार था। इन्वेस्टिगेशन में यह दावा किया गया कि वो ज़रूरत पड़ने पर 20 जून को एक रोड एक्सीडेंट के जरिए इस साजिश को अंजाम देने की भी तैयारी थी। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब यह सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पुलिस के अनुसार हर संभावना के लिए पहले से तैयारी की गई थी। घटना के बाद सब कुछ एक हादसे जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में था। हर कोई यही मान रहा था कि केतन अग्रवाल की मौत एक दुखद हादसा थी। इसी बीच 21 जून 2026 को सिया गोयल शोक व्यक्त करने केतन के घर पहुंची। वह एक दुखी मंगेतर की तरह सबके सामने रो रही थी, परिवार को सांत्वना दे रही थी। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दौरान एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने पूरी कहानी बदल दी। ये सवाल केतन की बहन ने पूछा। उन्होंने सीधे सिया की तरफ देखा और पूछा, केतन गिरा कैसे था? सवाल बहुत छोटा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यहीं सब कुछ बदल गया। बताया जाता है कि इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो जवाब ढूंढने लगी। यही पल केतन की बहन को अजीब लगा, क्योंकि अगर कोई वाकई एक हादसे का गवाह हो तो उसे इतनी देर सोचना नहीं पड़ता। यहीं से परिवार के मन में पहली बार शक पैदा हुआ कि शायद यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। इसी शक के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। धीरे धीरे डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स और कई दूसरी जानकारियां एक एक करके सामने आने लगी। पुलिस के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने तेज गर्मी के बावजूद पूरी हुडी पहन रखी थी। पुलिस का दावा है कि वो चेतन चौधरी था। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि जनवरी से जून 2026 के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2004 फोन कॉल्स हुए थे और दोनों ने करीब 348 घंटे तक आपस में बात की थी। ये आंकड़े इन्वेस्टिगेटर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण बन गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने लोकेशन डेटा, इंटरनेट एक्टिविटी और दूसरे डिजिटल एविडेंस को भी एक साथ जोड़ना शुरू किया। पुलिस के अनुसार चेटान ने अपना फोन ऑफिस में छोड़ दिया था ताकि लोकेशन वहीं दिखाई दे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि उसी समय एक दूसरा मोबाइल डिवाइस लोहगढ़ फोर्ट के आसपास एक्टिव था। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि कुछ डिजिटल एक्टिविटी और टेक्निकल एविडेंस उस टाइमलाइन से मेल खाते थे जिस समय घटना हुई थी। जैसे जैसे हर नया एविडेंस सामने आता गया, वैसे वैसे एक साधारण एक्सीडेंट की कहानी कमजोर पड़ने लगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब पूरी तरह एक अलेज्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरे मामले की तस्वीर और साफ होती चली गई। पुलिस का कहना है कि डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और दूसरे टेक्निकल एविडेंस को एक साथ जोड़ने के बाद उन्होंने पूरे घटनाक्रम को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी से लगातार पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में कई विरोधाभास मिले। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी गई। पुलिस ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी कराया ताकि 18 जून को क्या हुआ था इसे दोबारा समझा जा सके। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस ने कोर्ट के सामने अपने इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर यह दावा किया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी थी। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, आरोप लगाए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब भी न्यायालय को ही करना है। इस केस ने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या समाज का दबाव और अपनी इमेज बचाने की चाह किसी इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है, या इस पूरी कहानी के पीछे कोई और सच अभी सामने आना बाकी है? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब अब कोर्ट की कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात, इस केस ने हर किसी को सोचने पर जरूर मजबूर कर दी। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जिससे हम डरते हैं, बल्कि वो होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको हमारी ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रियल स्टोरीज देखने के लिए इनसाइट स्फीयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची, हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।